मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के सके, वो खुश है दिया कि नहीं? मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। आइए कुछ अशआर हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह। मैं सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूँ। अब जल्दी हाथ में उठती। ये शेर आपकी समातों के हवाले है। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अच्छा लगलोन। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं कि मेरी माँ बहनों, काम छूटे तो छोड़ देना, काम छूटे तो छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को कज़ा ना करना। मेरी माँ बहनों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नमाज कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से तुम्हारी हिफाजत करेगी, और ये नमाज तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगी। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, टाइम नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का, काम में इतना है ना, टाइम नहीं है। अच्छा, पेशाब करने के लिए टाइम है? अच्छा, पेशाब लग जाए अगर तो आदमी ऐसे पकड़ कर, ए भैया हो पेशाब लग लो, तो आदमी कहे पेशाब करो, बोले टाइम नहीं। तो आदमी क्या कहेगा? अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा? बोलिए भाई, बोले कितना बड़का बेवकूफ़ है और पेशाब करने का टाइम इसके पास नहीं है।
तो टाइम पेशाब करने का निकाल लेते हो, पखाना लग जाए पखाने का टाइम निकल जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो इसको बुझाने के लिए गप 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 इसको भरने के लिए टाइम निकाल लेते हो, नींद आए तो सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, घर का हर काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बीवी बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए टाइम निकाल लेते हो। वो रब जिसने पैदा किया है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उसके लिए टाइम नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो। वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है, कुर्बान जाओ उस अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकालो, इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? माशाअल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। कबूलियत की घड़ी है, हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारी माँ बहनों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है। पहले नमाज फिर काम। एक आदमी का, मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हज़रत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज़्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज़्यादा दूध देगी। बोला कि बोली जा? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाते भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा है कि वो भैंसें मर गई। बोले या अल्लाह ये की बोली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना मैं। भागा इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से और जो जोहर की नमाज पढ़ा। और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, ये 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना। ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ती बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ती बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहाँ से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला? बोले अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। बोले या अल्लाह जाइए कम करवाइए।
या रसूल अल्लाह कम करवाइए, मेरी उम्मत की वो ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी, इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए बोलिए? 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, एक बार और चलोगे ले नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएं। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ।